ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा एंड आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आपकी आज की क्लास जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर मॉक टेस्ट। जैसा आपने देखा हुआ है अब तक हम लोग थोड़े से मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई एम स्लाइटली अंडर द वेदर, सो देयरफॉर हम लोग क्लास को घर से कर रहे हैं, तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और जो भी हो क्लास कैंसिल नहीं होगी एट एनी पॉइंट, ठीक है। SBIPO तक लेट्स ट्राई कि क्लास कैंसिल ना हो। अगर तो छुट्टी वुट्टी दिवाली वगैरह के टाइम होगा तो वो प्री इन्फॉर्म्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड गोला नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को भी क्लास में उतना ही रेगुलर रहना है जितना कि हम हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सबसे पहले आपकी मोटिवेशनल कोट की। यहाँ पर द मोटिवेशनल कोट इज इट टेक्स द सेम एनर्जी टू वरी एज इट डज टू बी पॉजिटिव। यानी अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्चुअली व्हेन आई वाज फीलिंग अनवेल, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ो क्लास हटाते हैं। फिर मुझे लगा कि यार बच्चों की पढ़ाई, और फिर मुझे लगा कि क्लास कैंसिलेशन और ये सब चीज़ें दिमाग में आने लग गई। तो मैंने कहा यार यहाँ लेट के अगर बीमार मैं सोचती रहूँगी तो व्हाट इज़ इट गोइंग टू डू, इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट मी कि हाँ मैं तो लेटी हुई हूँ और मैं बड़ा मस्त महसूस कर रही हूँ। व्हेन यू आर अनवेल, या तो कोई आपकी मतलब एकदम सेवा सुश्रुता के लिए कोई आपके पास मौजूद हो, बट दैट्स ऑल्सो नॉट द केस। तो अब लेट के बीमारी मनाते रहोगे तो बीमार रहो, दैट्स द आइडिया। सो उसी एनर्जी से जिससे लेट के हम बीमारी मना रहे थे, उसी एनर्जी से हम क्लास ले लेते हैं। रोज़ क्लास में 1200-1500 आते हैं, आज क्लास में 500 आएंगे। बात ये रहेगी कि पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और मेरे जो वो एक टायर्ड वाला थॉट्स होता है वो हट जाएगा। तो आप लोग भी सोचा करो कि वी डोंट हैव टू बी नेगेटिव। जो एनर्जी हम लगाते हैं नेगेटिव होने में, उसी को हटाओ। बहुत पॉजिटिव नहीं, थोड़ा पॉजिटिव तो हो गए, नॉट 100% और 60%। आइडिया समझिएगा यहाँ पर। लेट्स मूव ऑन एंड सी कि क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अभी फिलहाल adda247.com पर मिल जाएंगे या adda247 की ऐप पर मिल जाएंगे। जितने लोग यहाँ मेरे साथ हैं भाई, डेली का सेशन है आपका, आप लोग तो जानते ही हैं। adda247 की ऐप का नाम भी आप लोग जानते होंगे। द एप्लीकेशन इज कॉल्ड adda247, the website is called adda247.com. the code that can get you 77% discount is called Y169. कोड याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। IBPS RRB का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये बैच है, SBIPO का कंप्लीट बैच चाहिए तो ये बैच है, और अगर सारे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, मतलब 2 से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बैंक महापैक आपका बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर पहला सवाल आपसे कह रहे हैं, इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। यानी कि जो सवाल सामने मिलने वाला है आपको, एक सेंटेंस है, उसको 5 हिस्सों में बांटा है। रीअरेंज द सेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। चलो देखो सब लोग यहाँ पर, दैट्स सो नाइस। व्हाट्स इन द नेम कहते हैं, आपको देखकर पॉजिटिविटी आ जाती है। चलो चलो चलो, यस आई एम ऑल गुड। तुम लोग की एनर्जी से हम खुद भी बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। थैंक यू शरण्या। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड कृष्णा, दैट्स द स्पिरिट बेटा। अब यहाँ से देखिए आपका आंसर आने लग गया है। उस दिन जब आपको इस तरीके के सवाल कराए थे तो मैंने क्या बोला था कि मैंडेटरी पेयर पहचाना करो, पहली चीज़। अब यहाँ कह रहे हैं वॉज अ कन्वेंशनल स्टोरी ऑफ एन इंस्पायरिंग टेल एलिवेटेड द मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फर्दर बाय देव पटेल एंड जेरेमी आयरन्स फाइन परफॉर्मेंसेज। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, लेकिन मुझे सबसे पहली चीज़ ये पूछनी है, शुरू कहाँ से हो रहा है, ओपनिंग सेंटेंस क्या है। वॉज अ कन्वेंशनल स्टोरी पता है क्या? नहीं पता है, राइट, हटा दो इसको। ऑफ एन इंस्पायरिंग टेल, ऑफ किसके लिए यूज़ होता है? रिलेशन दिखाने के लिए, बिलोंगिंग के लिए। कुछ समझ आ रहा है? नहीं हो सकता। तो ए से शुरू नहीं हो रहा, बी ऑप्शन में ही नहीं है, डी देख लो। फर्दर बाय यानी कि इन एडिशन टू, इसके आगे। फर्दर बाय व्हाट, किस चीज़ के फर्दर, किस चीज़ के आगे, नहीं पता। डी से भी शुरू नहीं हो सकता। एलिमिनेशन शैल लीड द वे, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सेंटेंस बना करके देख लो। द मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी वॉज अ कन्वेंशनल स्टोरी, यानी कि जो यूजुअली हम लोग देखते आए हैं, ट्रेडिशनली जो चीज़ें देखते आए हैं। अब कन्वेंशनल स्टोरी किसकी थी, आगे देखो। ऑफ एन इंस्पायरिंग टेल, यानी कि एक इंस्पायरिंग सा किस्सा था, उसकी कहानी थी। एलिवेटेड यानी कि जिसको और ऊपर उठा दिया था, यानी कि जिसके स्टैंडर्ड को और ऊंचा कर दिया था।
बाय देव पटेल एंड जेरेमी आयरन्स फाइन परफॉर्मेंसेज, यानी कि एक्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंस से वो चीज़ और लेवल अप हो गई थी. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. वेरी वेल डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. द जालान पैनल में जलन पड़ने वाली थी, मुझे बहुत जलन होती है ना उन लोगों से, उनको छुट्टी वुट्टी मिलती है. द जालान पैनल वॉज फॉर्म्ड उर्जित पटेल हु वॉज रिपोर्ट्स ऑफ अ रिफ्ट बिफोर देन द RBI गवर्नर हैड क्विट इन दिसंबर अमिड. बताइए. जी हाँ, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही करना है. देखो शुरू किससे हो रहा है. द जालान चालान, जलन और जालान. अमन डोंट स्पैम. चलो क्लास पे ध्यान दो तुम. इधर देखो. द जालान पैनल वॉज फॉर्म्ड उर्जित पटेल हु वॉज then the RBI governor had quit in December amid reports of a rift before the Jalan panel was formed. I think I got the answer. शुरू कहाँ से हो रहा है. जितने लोगों ने नंबर 4 बोला है, ये क्या है. बहरहाल यहाँ देखो सब लोग पहले ध्यान से. उर्जित पटेल, इनके बारे में बात हो रही है. हु वॉज देन, यानी उस समय दी RBI गवर्नर, RBI के गवर्नर थे. तो B और D ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको BD, लेकिन इधर दिख रहा है. तो A से शुरू हो सकता है. द जालान पैनल वॉज फॉर्म्ड, जालान पैनल को बनाया गया था. रिपोर्ट्स ऑफ अ रिफ्ट बिफोर, रिफ्ट क्या होता है, डिस्प्यूट होता है. तो ये A और C ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं साथ में, तो AC को हटाओ. वॉज फॉर्म्ड उर्जित पटेल. द जालान पैनल वॉज फॉर्म्ड बाय उर्जित पटेल होता तो फिर भी कंसिडरेबल होता, बट ये दोनों भी साथ में काम नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर AB को भी हटाओ, AC को पहले ही हटा चुके हो. सिंपल बात है यार. उर्जित पटेल हु वॉज देन दी, तो BD आपको दिख रहा है सबसे आगे, और ओपनिंग भी इसी से करनी है. उर्जित पटेल हु वॉज देन दी RBI गवर्नर हैड क्विट इन दिसंबर, उन्होंने दिसंबर में क्विट किया था, रिजाइन किया था. अमिड, किस चीज़ के बीच में, अमिड रिपोर्ट्स ऑफ अ रिफ्ट, एक डिस्प्यूट के बीच में, बिफोर द जालान पैनल वॉज फॉर्म्ड. सो यहाँ पर BDECA द करेक्ट आंसर इज नंबर 4. यू गाइज आर ब्रिलियंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे रुको भाई, एरर डिटेक्शन का सवाल है, ठीक है, जल्दी से बताओ. व्हाट्स द. अमन, सोनी, कीर्ति, सयानी, संगीता, शुभम. पता है एक चीज होती है, राइट, माधुरी बहुत अच्छे. अब यहाँ देखो, एक चीज बहुत अच्छी मुझे लगती है जब मैं स्टूडियो से पढ़ाती हूँ और जब यहाँ से, द डिफरेंस इज वहाँ मैं कमेंट्स नहीं देख पाती, यहाँ मुझे दिखता है कि कौन सा ही आंसर दे रहा है. बाकी सब पढ़ाई करो. सुबोध वेरी गुड. इताची गुड. बहुत अच्छे. वीर प्रताप सिंह, you've come after quite a while. शरण्या गुड. तमन्ना शर्मा, बैंकिंग एस्पिरेंट, वेरी गुड. अच्छा, जब हाथ में इचिंग होती है तो लोग कहते हैं पैसा आने वाला है, माथे पे इचिंग हो रही तो क्या बुद्धि आने वाली है? शुड वी से दैट? बहुत दुख की बात होगी है. All the members of parliament gave their consent to the act. Few opponents only reprimanded it. अब बताओ क्या लग रहा है यहाँ पर. कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के जितने सदस्य थे सभी ने देयर कंसेंट यानी कि अग्रीमेंट, सब ने अपनी सहमति दी थी. किस चीज़ के लिए? उस एक्ट के लिए. फ्यू ओपोनेंट्स ओनली. ओपोनेंट्स कौन होते हैं? द वंस हु आर अगेंस्ट समथिंग, विरोधी. फ्यू ओपोनेंट्स ओनली रेप्रिमांडेड इट. रेप्रिमांड करने का मतलब सिवियरली क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को मेजरली क्रिटिसाइज करना. तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पार्ट नंबर C में है. फ्यू ओपोनेंट्स ओनली रेप्रिमांडेड इट. देखो, जो तुम्हारा वर्ड होता है ओनली, उसको हमेशा उस शब्द के पहले लगाओ जिसको ये डिस्क्राइब करने वाला है, क्योंकि इसको जिसके पहले लगाओगे ये उसको मॉडिफाई करने लगेगा. ठीक है. अब जैसे ओनली रेप्रिमांडेड इट लिखा है यानी कि सिर्फ क्रिटिसाइज किया, ओनली रेप्रिमांडेड हो जाएगा. जबकि कहना क्या जा रहे हैं कि सिर्फ कुछ विरोधियों ने उसको क्रिटिसाइज किया था, तो सिर्फ कुछ के लिए, यानी कि ओनली फ्यू इसका प्लेसमेंट होना चाहिए. तो इट शुड बी ओनली फ्यू, ऐसे करके आप लिखोगे. ठीक है. So you got your answer. Moving on to the next one. I've gone through several exams in my life, but this one was slight difficult. Very easy question. You can easily give me the answer. Very good, Priyanka Sharma, Deep M, Manu Chauhan. जी, Deepti Sudha, good evening, beta. Manu and Priyanka, very well done.
ठीक है। कृष्ण पाल, रूबी कुमारी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बुद्धि आने वाली है मुझे, अब कोई नहीं रोक सकता बुद्धि को आने से। हाँ, वेरी गुड यार श्रेया, बहुत अच्छे। श्रेया मेधकर, भावना मोरवानी, राहुल सिंह, नो दैट्स नॉट द आंसर। रावण, वेरी गुड। आदित्य बराड़िया, वेरी गुड। आई हैव गॉन थ्रू सेवरल एग्जाम्स इन माई लाइफ, यानी मैंने एक्सपीरियंस किया है कई एग्जाम्स को, बट दिस वन वॉज स्लाइट डिफ़िकल्ट। स्लाइट क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव को अगर यानी कि एडजेक्टिव को ही अगर डिस्क्राइब करना हो, यानी कि आपको एडजेक्टिव का ही क्वालिटी बताना हो, तो कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, राइट? तो यहाँ पर स्लाइट की जगह क्या आ जाएगा? सिंपली स्लाइटली आ जाएगा। गुड इनफ एवरीवन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, द मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स आर रिकॉल्ड व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, एक बार को पढ़ोगे तो नो एरर लगेगा, बट देयर इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एरर। वेरी गुड, यस। अनुष्का तिवारी, ज्योति कांबले, आशु द वॉइस, राइट। बहुत अच्छा बेटा। पबजी गेमिंग, कविता सिंह, ये कौन आया इतने लंबे? आई ऑलवेज गिव दिस एक्सक्यूज एवरी टाइम आई डोंट फील वेल इन माई एग्जाम। व्हाट एक्सक्यूज? सूरज निम्बाड़े, आई कुडंट गेट द जोक हियर। कौस्तव, very good, very good. Yes, a lot of correct answers. Kritika, 8D, Fever, Remya Mohan, aha, बहुत अच्छे बेटा। The memories of the Mumbai serial blasts are recalled. Recalled का मतलब क्या होता है? दिमाग में वापस ले आना, to bring back टू योर माइंड, अपने दिमाग में किसी चीज़ को वापस बुलाना, रिकॉल, जो चला गया उसको वापस बुलाना, ठीक। व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब जजेस ने प्रोनाउंस किया था। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो और समझो तो दो एरर्स हैं वैसे, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये आपसे? ये कह रहे हैं कि मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स आर रिकॉल्ड, पहले तो ये गलत हो गया, पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर दो एरर्स हैं यहाँ पर। ये आर से वर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं? ये वन आफ्टर अनदर हुई हैं। व्हेन द जजेस हैड प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड, जब उन्होंने अक्यूज्ड को, आरोपित को, आरोपी को पनिशमेंट अनाउंस करी है, तब जाकर के मेमोरीज वापस आ गई हैं। तो यहाँ पर हैड प्रोनाउंस्ड और यहाँ पर वर रिकॉल्ड, बी और सी दोनों में एरर्स हैं। आई एम सॉरी आई डिडंट गिव यू अ हेड्स अप कि दो एरर्स भी हो सकते हैं, बट अब अगर दिख गए हैं तो आपको फंडा तो मालूम है ना कि जो पास्ट के भी पास्ट में होता है, यानी पास्ट की घटना के भी पास्ट में अगर कोई एक्टिविटी है, देन इन दैट केस वो क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और जो उसके बाद वाला पास्ट में होता है, यानी एक्शन टू पास्ट का होता है, सिंपल पास्ट में रहेगा। नेक्स्ट देखो, यू वर इनफ स्मार्ट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हर क्वेश्चन बट यू डिडंट गिव अ डैम। नॉट गिविंग अ डैम का मतलब नॉट टेकिंग समथिंग सीरियसली। वेरी गुड जॉब, राइट। कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई किया था एक्चुअली, सो उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। माशाल्लाह, क्या सही आंसर्स देते हो तुम लोग। इजी वाले हैं क्या ये? हाउएवर, इजी हो टफ हो, तुम लोग अच्छा करते हो तो इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी। यू वर इनफ स्मार्ट, अब याद रखना बेटा कि जब भी तुम्हारा ये वर्ड इनफ है ना, ये एक एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। दिस कैन बी बोथ द थिंग्स, adverb and adjective both, okay, but in this case आपको क्या देखना है? ये कह रहे हैं कि तुम काफ़ी बुद्धिमान निकले, तुमने उसका जवाब बिल्कुल सही दिया, लेकिन तुमने कुछ इस बात को खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक। अब जब भी एक
एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये किस तरह काम कर रहा है? सीधी सी बात है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब भी इनफ एडवर्ब का काम करता है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। व्हेन, लिख लो अगर चाहो तो, व्हेन इनफ acts as an adverb, it is placed after the adjective. Very good job. तो यहाँ पर enough smart की जगह पहले तो A में error लिखो और इसको smart enough कर दो, ठीक है? धीरे धीरे अब नोटिस करना शुरू करो ज़रा तुम लोग कि क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है एडवर्ब। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, बी केयरफुल। अंकेश कुमार, राजदीप ठाकुर, बहुत अच्छे आंसर्स। 23 lions have died in as many days in the eastern part of Gujarat's Gir sanctuary. गुजरात में गिर है ना, गिर सेंचुरी। यार वहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था अभी व्हाट्सएप पे, गाय को बिल्कुल मतलब बीच सड़क से उठा के ले गए थे, 2 या 3 शेर थे, 2 थे आई थिंक। बेचारी गाय यार, गाय भैंस फॉर दैट मैटर, गधा, घोड़ा, ये कितने सीधे होते हैं। When they get harmed, it hurts. आज का इजी है, हम बीमार है ना। रोहन कह रहे हैं या तो मॉक इजी है या तो हमको ज़्यादा आने लगा है। अंकेश, अनु, संगीता, तमन्ना, दिवी वेरी गुड। ये कौन आया? निहाल शुक्ला, बढ़िया। चांदनी, गुंजन, कौस्तव, आलोक, ब्रिलियंट आंसर्स गाइज। दिस इज नंदिनी, विजय लक्ष्मी, सौरभ, शालिनी, कीर्तना, you identified it. Nice. सिंपल सी चीज़ है ना, यहाँ पे एक्चुअली हैव लगा हुआ है, डाई लिख रहे हैं तो मिल गया आपका एरर। हैव हो जाएगा या हैज़ हो जाएगा या हैड हो जाएगा। ये अब तुम लोग को रट चुका होगा कि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, डाई नहीं, यहाँ पर डाइड आएगा। गुड इनफ एवरीबडी। प्रॉब्लम इज इन पार्ट नंबर बी ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जिसको भी फाउंडेशन बैच चाहिए या SBI का बैच चाहिए, क्लास के बीच में मैं नहीं इस बारे में बात करना चाहती, लेकिन अगर आपके पास बैंक महापैक है तो तुमको फाउंडेशन भी मिल जाएगा, ठीक है? तुमको SBI PO भी मिल जाएगा, तुमको IBPS क्लर्क भी मिल जाएगा। ये तो लाइव क्लास हो गई। तुमको ई-बुक्स भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश मिल जाएगा, इंटरव्यू बैच मिल जाएगा। सो बैंक महापैक को आप परचेज कर सकते हो अड्डा 24/7 की ऐप से या adda247.com से, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका कोड है Y169, ठीक है? अब ये चीज़ स्पैम मत करो प्लीज़, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ो। द इंडियन रूपी वॉज वंस अ मल्टीलैटरल। लैटरल का मतलब होता है साइड्स, पक्ष, और मल्टी इज बहु, सो बहुपक्षीय करेंसी। बहुपक्षीय यानी कि इट वॉज working in a lot of areas. Its usage prevalent. Its usage prevalent across the Indian Ocean के अक्रॉस मतलब इंटरनेशनली भी यूज़ हो रहा था। इन प्लेस एज वेरिड एज जावा, बोर्नियो, मकाओ, मस्कट, बसरा एंड ज़ांज़िबार। नाउ व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? The Indian rupee was once a multilateral currency. It was being used in various places. Its usage prevalent across the Indian Ocean. उसका जो इस्तेमाल था वो कहाँ across Indian Ocean, यानी कि दूसरे देशों में भी prevalent होना यानी वाइड स्प्रेड था। In place as varied as, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे बिल्कुल ठीक आंसर नहीं, was क्यों? Its usage was prevalent लिखने की जगह अगर आप लिखते हैं Its usage prevalent across, सीधा लिखो ना, क्यों was लगाना चाहते हो? Was आप तब लगाते हो when something was done by someone else. You are actively saying कि जो उसका usage था वो हर जगह हो रहा था, it was widespread. So was लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा बैंक महापैक ओपन नहीं हो रहा, कल तक ओपन हो रहा था, कुछ सोल्यूशन बता दो। अंकेश आपको बोला था ना वो कर दो, टेलीग्राम पे बताया करो यार ये सब। यहाँ कैसे मदद कर दें? ट्रांजैक्शन ID भेजना अपनी डिटेल्स and then I shall tell you.
Ankit Saurashtra, very bad. Ankit, I expect better answers. Yes, yes, Priyanka Sharma, your answer is correct. Usages क्या होता है? Usage होता है. It's usage, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा था, इंटरनेशनली हो रहा था. In place as where, जब आप कहते हैं in place of, यानी कि किसी की जगह पर, यानी कि इंस्टेड ऑफ, ये कहते हैं आप. और यहाँ पर आपको इन प्लेस ऑफ नहीं चाहिए. इन प्लेसेस एज वेरिड एज, यानी कि अलग अलग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट. ऐसा नहीं था कि किसी एक चेन को पकड़ लिया तो उसी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा यूज़ होने लग गया. नहीं, एक तरफ मस्कट में हो रहा है, एक तरफ मकाओ में हो रहा है, एक तरफ जावा, बोर्नियो, बास्रा, ज़ांज़िबार, ये सब अलग अलग जगहों पे हो रहा था. इट वॉज वेरी वेरिड, ये समझना है आपको. तो यहाँ पर प्लेस कहना गलत है. इन प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर हो रहा था. ट्यूबलाइट जलाइए अपनी अपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अमन सोनी, राहुल कुमार त्रिवेदी, दीप एम. दीप ने स्ट्रेट फेस बना दिया. जय मंगल सिंह नेक्स्ट कह रहे हैं. मोना, तुम कभी मत सीरियस होना. तुम तब से जोक्स कर रही हो. नित्या वेरी गुड. रागिनी वाजपेयी, SBIP और प्राइम टेस्ट सीरीज में 2 ही कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं क्या प्लीज़? नहीं नहीं, फुल हैं, लेकिन वो 1 डे एट अ टाइम खुलते हैं ना. उनका डेट्स लिखा होगा आपके सामने, देखो जा करके. विमल शर्मा, जो भी ऐसी क्वेरीज आप लोग की होती हैं, डिलीवरी रिलेटेड, महापैक रिलेटेड, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता है क्या करना होता है? या तो support@adda24/7 पर जाना होता है, ठीक है, या तो फिर यार जो भी टीचर से कनेक्टेड हो उसको टेलीग्राम वगैरह पे बताओ, तब तो कुछ मदद हो पाएगी. अड्डा का ऑफिशियल वो भी है टेलीग्राम में, वहाँ चले जाओ. और इतने लोग लाइव देख रहे हो, लाइक ही कर दो यार, मजाक मजाक में. The Aadhaar judgment and ensuing debate. Ensuing का क्या मतलब होता है? What is the meaning of the word ensuing, everyone? Following, happening after something. Ensuing का अर्थ होता है following और happening as a result, ठीक है. The Aadhaar judgment and ensuing debate offer an important moment to revisiting the current framework and associated solutions that are very simple. जो कल से IBPS क्लर्क का बैच शुरू हो रहा है उसमें संतोष सर पढ़ाएंगे इंग्लिश. Have been after, right, Deepak, very good, Nitya. आरती चौहान, अंकेश रोशन, दिव्या, चलो वेरी गुड. अगेन इट वाज अ सिंपल एरर एवरीबडी. बिल्कुल ठीक कहा है. यहाँ पर देखो 2 लगा है, ये चीज़ भी तुम कई बार कर चुके हो. 2 + V1 होता है, VING नहीं होता है. एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट टू रीविजिट द करंट. रीविजिट करना, किसी चीज़ को रिवाइज करना, दोबारा उसको एनालाइज करना, एक्सेट्रा. किधर निकला प्रॉब्लम? पार्ट नंबर C में निकला प्रॉब्लम. टू रीविजिट होना चाहिए था, ना कि रिविजिटिंग होना चाहिए था. गुड इनफ एवरीबडी, ये कर लिया. नेक्स्ट देखते हैं. अनलाइक इंडियन लॉज, US लॉज प्रोवाइड्स फॉर अ कंटिजेंसी फी ऑफ लॉयरिंग वेयर द कॉस्ट्स ऑफ लिटिगेशन आर बोर्न बाय लॉयर्स. नाइस यार, ये तो बड़ी सही चीज़ है.
अनलाइक इंडियन लॉज यूएस लॉज प्रोवाइड्स लिखा है बट एरर सबको बी में मिल रहा है। तो तुम लोग एक काम, कंटिंजेंसी क्या होता है? कंटिंजेंसी प्लान नहीं सुने कभी? व्हाट्स योर कंटिंजेंसी प्लान? यानी कि तुमने कहा यार मेरा प्लान ये है कि मैं बहुत तगड़ी पढ़ाई करूँगा और प्री निकालूंगा, फिर मतलब मैं अपनी तैयारी मेंस की भी साथ ही साथ करता रहूँगा, देन आई गेट थ्रू मेंस ऑल्सो, एंड इंटरव्यू के लिए तो उदिशा मैम और अड्डा है ही, वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसमें। ये तुम्हारा प्लान ए है। अब क्या होता है कि देयर इज अ सिचुएशन, इसके विपरीत भी हो सकती है, या अ सिचुएशन जो आपका प्लान है उससे हट कर हो जाए, ठीक? तो उसको कहते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है? an unexpected thing or a different situation or a future situation that you have not planned for, ठीक है? like a second thing that could happen, तो उसको कहते हैं contingency। अब यहाँ पर ये सब तो जानना ही नहीं है तुम्हें। unlike Indian laws, z का मतलब होता है plural, US laws again plural, so यहाँ पर ये जो provides लिख दिया है verb के साथ, this makes it a very silly mistake, this has to be provide, although you kept saying option B and I was actually staring कि ये लोग सच में B ही कह रहे हैं। The error is in part number A everyone, please अपने अपने स्कोर को -1 कर लेना एक बार सेशन को। किसी यही प्लान हो तो, किसी का यही प्लान B हो तो बहुत अच्छी बात है, मत करो कंटिंजेंसी प्लानिंग यार। Very good, Adya Shukla, good job. India's Swachh Bharat mission is receiving globe praise for attempting to close the sanitation gap. Gap का मतलब क्या होता है? Loophole. Loophole से याद आया that yesterday I heard somebody pronounce loophole as loophole. Loophole. I shouldn't judge anybody on that. But let me tell you, it's a very clear pronunciation. बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये पीएच ये दोनों जुड़ गए तो ये फ बन गया। जैसे फिलोसफी में पीएच फिलोसफी हो जाता है, वैसे ही ये भी, बट दैट्स नॉट द केस। दिस इज द लूप होल एंड दिस इज हैपहैजर्ड, ठीक है? सो प्लीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन, वैसे आप लोग को तो कोई लेना देना होता नहीं, इंटरव्यू के टाइम लेना देना होगा। इंडिया स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोब प्रेज। ग्लोब क्या होता है? इट्स अ सर्कल थिंग, सर्कल काइंड थिंग, स्ट्रक्चर जिसके ऊपर वेरियस प्लेसेस आर मार्क्ड। अब नाउन है और प्रेज भी नाउन है, तो ग्लोब प्रेज नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन उसे ग्लोबली अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब क्योंकि ये प्रेज जो है ये नाउन है, तो तुम यहाँ पर ग्लोबली प्रेज नहीं लिखोगे, ग्लोबल लिखोगे। विच इज योर करेक्ट आंसर? वेल, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक you very much. Moving on to the next one. Even though I love coffee, I have chosen to avoid the beverage because the damage it does to my teeth. Oh, does coffee cause some kind of damage? आप लेट से रिप्लाई देखती हैं क्या? नहीं, हम देखते ही नहीं है रिप्लाई। अचानक से मेरे दांत में दर्द होने लग गया। मेरा what difference does it make? Why is life so mean? मतलब अगर तुम्हें चॉकलेट अच्छी लगने लग गई, चॉकलेट का नुकसान होने लगेगा। फॉर दैट मैटर तुम्हें एक्सरसाइजिंग, वर्किंग आउट अच्छा लगने लग गया तो उसका नुकसान निकल आएगा। तुम्हें कॉफ़ी अच्छी लगने लगी तो उसका नुकसान निकल आएगा। अब आते हैं थोड़ी बुरी आदतों पे, मतलब ऑफ कोर्स जो बाकी टाइप की इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ें होती हैं वो तो गलत ही होती हैं, उसका नुकसान निकल आएगा। अब कॉफ़ी में क्या बुरा था? कॉफ़ी से भी बीमारियाँ होती हैं, सच में होती हैं, मतलब आपको भूख मर जाना आपकी, एंड इस टाइप की चीज़ें। लाइक व्हाई इज़ लाइफ सो मीन? Even though I love coffee, I've chosen to avoid the beverage because the damage it does to my teeth. Because the damage it does to. भाई जब तुम किसी चीज़ को as a कारण बता रहे होते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ I will stop the lecture because the spammers. तो मेरा कारण जो है और बिकॉज जो है, मेरा कारण कौन है? स्पैमर्स हैं, और उसके पहले क्या लगा? बिकॉज लगा। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा क्यूट सा वर्ड आता है जो कि एक प्रेपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं
off. I will stop the lecture because of these spammers. So because the damage nahi, because of the damage, because of the damage that it does to my teeth. The problem was in part number D. Brilliant answers. Next questions here, everybody. Right. Public announcements of dash by the government is considered as dash of code of conduct during the pre-election period. Oh yeah, code of conduct को कौन सी चीज डैश करती है? कोई तो नाम, मैं क्या उसका नाम लूँ? अभी 1-2 दिन पहले मैंने अपना कुछ वीडियो या शॉर्ट्स डाला था. So that individual came and he had written, please check your attitude and don't act like you know everything. I'm the only person who keeps announcing I don't know anything basically. अभी मैं कह रही थी कि बुद्धि चाहिए and all of that jazz, and still you have to come and act all hatey. नहीं, I'm not stopping the lecture, Priyanka, not at all. Right, PUBG Gaming, beautiful. तो शक्ल ही मेरी खड़ूस है, उसका मतलब ये नहीं है कि एटीट्यूड है. इट्स जस्ट वेरी नेचुरल. खुशबू आराधना EL क्लासेस, बाबूजी यस. वर्षा, नित्या, ये क्या हुआ? ग्रीडी नहीं होता राधिका. गुड थिंग. ग्रीडी हो जाने से प्रॉब्लम्स होती हैं. बहुत ही अच्छी बात कही है बेटा. बट ग्रीडी होता है डबल ई के साथ, ठीक है, जैसे नीडी में डबल ई होता है. सच में नहीं करेंगे. अमन, क्या हुआ? नहीं, अमन नहीं, कोई और था. चरिता, नाउ दैट्स टू काइंड ऑफ यू. अच्छा, यहाँ देखो, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जो ऑफ बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पॉलिसीज पब्लिकली अनाउंस की जाती हैं. प्रोविजंस क्या होते हैं? सर्विसेज, सप्लाईज, मैनिफेस्ट्स. नॉट एट ऑल, क्योंकि पॉलिसी अनाउंसमेंट से कोई कोड ऑफ कंडक्ट भंग नहीं होता है, राइट. प्रोविजंस क्या होते हैं यार? सप्लाईज वगैरह की जब हम बात करते हैं, सर्विसेज की, तो उससे भी नहीं होता है. 2 चीज़ें बची हैं यहाँ पर. इट इज़ कंसिडर्ड एज वायलेशन और अपीजमेंट. अपीज करने का मतलब क्या होता है? जितने लोगों ने यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर B बताया है, प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्व्स. तुरंत क्लैप करेंगे सब लोग. बिल्कुल ठीक. किस चीज को आप यहाँ पर पहले ही देख लो ना. इट इज कंसिडर्ड एज द डैश ऑफ अपीजमेंट. तो किसी को अपीज करना, खुश करना होता है. टू मेक दम, यू अपीज द लॉर्ड, राइट. सो ये चीज हट गई. फेवर्स यानी कि हाँ हम लड़कियों को साइकिल दिलवाएंगे या पैसा दिलवाएंगे, या अचानक से बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, मंदिर बनवा देंगे और ये इस टाइप की चीज़ें. आई शुड नॉट कॉमेंट लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लेट्स मूव ऑन. जर्मनी हैड बीन अ नेशन इन वन कंट्री ऑफ न्यूमरस स्टेट्स व्हिच हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड डैश. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट यू आर ऑल अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट. आप सभी लोग वोट कर सकते हैं. एंड अपना वोट सोच समझ के देना, बिकॉज आगे चल करके भाई जब बड़े हो जाओगे लाइफ में, देन यू रियलाइज कि काइंडनेस बहुत बड़ी होती है. ना जाति से तुमको पैसा मिलेगा, ना धर्म से मिलेगा, ना सुकून मिलेगा, ना चैन मिलेगा. अपने फेथ से मिलता है वो सब. सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी नाइस टू एवरीवन. कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो बेटा. Germany had been a nation dash in one country of numerous states. Numerous states को in one country क्या? Assembled in one country of, assimilated, embedded, united. Germany had been a nation united in one country of numerous states. United करना एकता की बात कर रहा है. Assemble करना होता है जोड़ना, गैदर करना, असिमुलेट करना, जोड़ना, गैदर करना. यूनाइट करना इज यूनिटी, एकता की बात हो रही है. फॉर्म्ड इन वन कंट्री ऑफ. सो आई थिंक द फर्स्ट ब्लैंक इज क्लियरली, ये सब काफ़ी क्लोज है. एम्बेड करना इज हाइडिंग समथिंग टेक्निकली कोड वोड के साथ एक्सेट्रा. बट ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये सब तो बात कर रहे हैं गैदरिंग, कलेक्टिंग की. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफाइंग समथिंग, इसको एक बना देना, दैट वे. सो यहाँ पर आई थिंक फर्स्ट वाले में तो यही आएगा, विच हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड डैश. कॉमन लैंग्वेज, जिनकी भाषा कॉमन थी, और जिनके ट्रेडिशंस यानी कि कल्चर. लैंग्वेज एंड कोड मेक्स नो सेंस. कोड एंड सिविलाइजेशन कैसे अलग अलग
एक हो सकती थी, और वो कैसे सोचते कि कहाँ से कौन सी सिविलाइजेशन एक है, wouldn't have made much sense. Script is again writing, no, not at all. The correct answer in this case is option number D. Please be a little careful here, ठीक है, देखना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा सा. बिल्कुल ठीक कहा है आपने. चलो स्वप्निल बॉचे. अच्छा, मयंक सिंह, वाह क्या आंसर दिया. डी बहुत अच्छा था. Though the country has dash free medical service for the poor, it is dash. Though the company has stopped, it is unaffordable. अगर वो देखो दो लगा है, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाना है. जो यहाँ आएगा उसका ऑपोजिट यहाँ पर आएगा, ठीक है. Though the country has stopped, उन्होंने रोक दिया है फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर, इट इज अनअफोर्डेबल. हालांकि रोक दिया है पर वो अनअफोर्डेबल है. कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर? डज इट मेक एनी सेंस? थैंक यू बेटा प्रियंका. एक बात समझ नहीं आई यार. स्टॉप्ड तो नहीं आ सकता ना. आफ्टर दिस इज अनअफोर्डेबल. डोंट से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Though the country has maintained free medical service for the poor, what is adrenerable? ये क्या होता है? I don't think this is a word. I would just say that much. So तुम लोग check कर लो. Though the country has rendered, given, provided free medical service for the poor, it is essential. तो contrast कहाँ है इसमें? Though the country has instituted, established free medical service for the poor, it is inadequate. Like it's not sufficient. खाली free medical services provide करना ही enough नहीं होगा. तो यहाँ पर correct answer definitely option ही है. तुम लोग बहुत अच्छा है. अच्छा है तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. And ये कौन सा word होता है? प्लीज़ मुझे इसका मीनिंग बताओ, ठीक है. और कम से कम जब शब्द ना आए तो आंसर मत मार्क करो. मुझे जो लगता है that's not the right answer. रेंडर का मतलब होता है टू लीव एट समथिंग, कुछ बना देना, कुछ बनाकर छोड़ना, टू गिव सॉर्ट ऑफ, ठीक. अदरवाइज कॉन्ट्रास्ट दिखाने के हिसाब से कोई भी मुझे ठीक नहीं लगा यहाँ पर, ठीक. अब जितने सवाल मैंने कराए हैं इस तरीके के और सवाल अगर आप लोग को करने हैं, जो लोगों को फ्री का प्रैक्टिस करना है, उनके लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ. कुछ थोड़े बहुत सवाल थे यहाँ पे. सिंपल सी चीज़ बताते हैं कि आप लोग प्ले स्टोर से जा कर के हमारी जो एप्लीकेशन है adda247.com, अरे ऐप का नाम ये नहीं है, 1 सेकेंड, मतलब .com नहीं आता ना उसमें. adda247 हमारी एप्लीकेशन है. इस पे आपको फ्री क्विजेज और लगभग मिलते रहेंगे दिन में थ्रू आउट द डे, ठीक है. और अदरवाइज या फिर आप विजिट कर सकते हो गूगल पर adda247.com, ठीक है. और adda247.com पर जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो लोग बैंक महापैक को परचेज कर सकते हैं. बैंक महापैक में आपको आगे आने वाले और अभी जो चल रहे हैं हमारे SBI PO IBPS क्लर्क और जितने भी बैचेस आएंगे इन फ्यूचर वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है. बेटा आयुष, अभी अगर आपने नहीं लिया तो फिर अब आप टाइम मत वेस्ट करो ना कि कब आएगा ऑफर एंड ऑल ऑफ दैट. डबल वैलिडिटी यूजुअली 1 दिन के लिए आती है, बहुत खिंच जाती है तो 1.5 दिन. सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. नहीं लिया तो टाइम पे नहीं लिया, अब क्या कर सकते हैं उसमें ना. डोंट स्पैम ऑल्सो, ठीक है. दूसरी चीज़, अगर किसी को SBI PO के बैच में एडमिशन चाहिए, सिर्फ SBI PO ही देना है तो ये बैच है, इस पर भी कोड Y169 ही लगेगा. लेकिन अगर बैंक महापैक लोगे तो आने वाले टाइम में डिस्क्रिप्टिव का बैच, तुम्हारा ये क्या होता है यार, स्पोकन इंग्लिश का बैच, इंटरव्यू का बैच, सब इसी में मिलेगा. सारी लाइव क्लासेस, सारे जितने तुम्हारे आएंगे ना अगले 6 महीने में बैंक एग्ज़ाम, वो सब तुम्हें इसके थ्रू मिलेगा. कोड आपको याद रखना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. द कोड इज़ Y169. कृपया जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं कल सुबह 11:30 बजे पेड क्लास में और शाम 7 बजे यूट्यूब की क्लास में. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.